अभी तक हम पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज में पढ़ चुके हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। अब चलिए पढ़ते हैं वर्ब। अब चलिए क्रिया अर्थात द वर्ब। वर्ब का अर्थ है कोई भी क्रिया अर्थात काम करना। एग्जाम्पल, आई एम बाथिंग, मैं नहा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। ये सभी क्या है? जैसे कि यहाँ बात एक वर्ब है, स्पीक वर्ब है, गो वर्ब है, कम इज अ टाइप ऑफ अ वर्ब। सो अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू टेल और असर्ट समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग। ओके, जब किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कोई क्रिया अर्थात यहाँ पर कोई काम हो रहा हो तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्ब। चलिए अब पढ़ते हैं क्रिया के प्रकार, काइंड्स ऑफ वर्ब। बेसिकली ट्रांजिटिव वर्ब, जिस वर्ब का काम कर्ता तक सीमित ना रहकर किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु को भी प्रभावित करता है अर्थात जिनके साथ ऑब्जेक्ट प्रयुक्त हो वे ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल, राम किल्ड स्नेक। उपरोक्त वाक्य में किल्ड क्रिया का प्रभाव राम तक ही सीमित नहीं है, जब बल्कि स्नेक तक भी पहुंचता है, जैसे कि राम ने सांप को मारा। यहाँ पर किल्ड क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। ओके, नोट, जिन क्रियाओं को पॉसिव वॉइस में परिवर्तित किया जा सके वे ट्रांजिटिव होती हैं। जैसे राम किल्ड अ स्नेक वाज किल्ड बाय राम। जब हम वॉइस पढ़ेंगे तब इनको देखेंगे वॉइस में कैसे क्या परिवर्तन और कैसे किया जाता है, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है। अभी देखते हैं सेकेंड टाइप ऑफ वर्ब, अकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब। जिन वर्ब का काम कर्ता पर ही समाप्त हो जाता है अर्थात जिसके साथ ऑब्जेक्ट कर्म प्रयुक्त ना हो वे इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। या जो क्रियाएं ट्रांजिटिव नहीं होती वे इंट्रांजिटिव होती हैं। जैसे आई वेंट इनटू द हाउस, इसका आप पैसिव वॉइस में नहीं बदल सकते हम, इसलिए ये कौन सी है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। ओके, मुख्य क्रिया मेन वर्ब। वाक्य की मुख्य क्रिया को मेन या प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। जो वर्ब अपना पूर्ण अर्थ व्यक्त करती हैं हिंदी अनुवाद करने पर जो सबसे बाद में आती हैं वह मेन या प्रिंसिपल वर्ब होती हैं। जैसे आई वॉन्ट टू रीड द बुक। आई वॉन्ट, इट इज अ चाहना, एक मुख्य क्रिया है। मैं किताब या पुस्तक पढ़ना चाहता हूँ, यहाँ पर चाहना एक मुख्य क्रिया है। देन फोर्थ इज सहायक क्रिया, ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब। वे वर्ब जो वाक्य की मेन वर्ब के पीछे आकर उसके अर्थ को पूर्ण करने में सहायक होती हैं उन्हें ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट टाइप में आ जाती हैं आपकी हेल्पिंग एंड मेन वर्ब दोनों, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, हैज, हैव, डेयर, नीड। एंड सेकेंड टाइम में आती हैं ओनली हेल्पिंग वर्ब, इज, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, मे, कुड, माइट, मस्ट, ought. It is the second time. Okay, he may come, she will write. Here is the example will be given. He may come, she will write a letter. फिफ्थ टाइप, वीक रेगुलर वर्ब। जिन क्रियाओं की सेकेंड एवं थर्ड फॉर्म के अंत में डी या ईडी लगाने से बने वे वीक या रेगुलर वर्ब कहलाती हैं। जैसे वॉक, वॉक में वॉक्ड, वॉक्ड, फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म। वॉक, वॉक में ईडी लगाया तो वॉक्ड हो गया। ये वॉक्ड क्या है? एक तरह की वीक और रेगुलर वर्ब है। ओके, इर्रेगुलर वर्ब, जिन क्रियाओं की सेकेंड एवं थर्ड फॉर्म के अंत में डी या ईडी लगाने से ना बने बल्कि उनमें पूर्ण या आंशिक रूप में परिवर्तन हो, जिनमें तीनों के रूप एक जैसे हों, वे स्ट्रॉन्ग या इरेगुलर वर्ब कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल, राइट, रोट, रिटन। ये राइट की एक तरह से सेकेंड और थर्ड फॉर्म है। द सेकेंड इज बिड, बिड, बिड। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फॉर्म इज इट द सेम, मतलब कि आंशिक रूप में परिवर्तन या कुछ परिवर्तन ही ना हुआ हो तो वो कौन सी वर्ब कहलाती हैं? स्ट्रॉन्ग और इरेगुलर वर्ब।